नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 14.3 के प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 14.3 के प्रश्न संख्या 1 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित बारंबारता बटन किस मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। ठीक है, इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना भी कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हमें आंकड़ा दे रखा है। आंकड़े में कहा जा रहा है कि मासिक खपत जो कि इकाई में है और यहाँ पर उपभोक्ताओं की संख्या है। हमें क्या करना है कि माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने माध्यक अच्छा से बता दिया है। ठीक है, और 14.1 और 14.2 में हमने क्या किया है कि माध्य और बहुलक बता दिया है। आप चाहे तो उन सभी वीडियो को देख करके यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम माध्य और बहुलक ज्ञात करेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जो कि 5 नंबर का होता है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 14.3 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, यहाँ पर हमने आंकड़ा पहले से बना रखा है ताकि समय का बचत हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आंकड़े को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है मासिक खपत, ठीक है, जो कि इकाई में दिया गया है, और यहाँ पर दिया है उपभोक्ताओं की संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। यानी कि 65 से दिया है 85, फिर 85 से दिया है 105, फिर 105 से दिया है 125, फिर 125 से दिया गया है 145, फिर 145 से दिया गया है 165। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है 165 से 185 और 185 से 205। उसी तरह से हम क्या करेंगे कि उपभोक्ता में भी लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। तो इन सभी आंकड़े से हमें क्या करना है कि माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माध्यक ज्ञात करेंगे, और माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता। देखिए, संचयी बारंबारता को हमें निकालना होगा और निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, निकालेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर 4 है तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। फिर इस 4 में हम 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। फिर इस 9 में हम 13 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22। फिर इस 22 में हम 20 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 42। फिर इस 42 को हम 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 56। ठीक है, फिर इस 56 में हम 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64। फिर 64 में हम 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 68। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास संचयी बारंबारता आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर निकाल लेंगे एन का मान। ठीक है, तो एन का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि बारंबारता में जो मान दिया है उस सभी मान को जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एन बराबर, देखिए यानी कि उपभोक्ताओं की जो संख्या दिया है उस सभी को जोड़ेंगे। तो जोड़ करके यहाँ पर आ जाएगा 68। देख सकते हैं यहाँ पर 68 आया था तो यहाँ भी आ जाएगा 68। चूँकि हमें एन की मान की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है n/2 की। ठीक है, तो आगे चल करके हम n/2 निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि अब n बराबर 68 है तो हम निकालेंगे n/2 बराबर, देखिए n का मान तो 68 है ना, 68 और बटा में कर देंगे 2, काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 34। यानी कि n/2 का मान कितना गया, 34 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि संचयी बारंबारता में जाएंगे। ठीक है, और देखेंगे कि 34 से जस्ट बड़ा कौन है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि 34 से जस्ट बड़ा 42 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 34 से, ठीक है, बड़ी संचयी बारंबारता कितना है, 42 है। ठीक है, 42 है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि जिनका
संगत वर्ग, ठीक है, संगत वर्ग कितना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 42 है और 42 के ठीक जो वर्ग अंतराल है कितना है, 125 से 145 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 125 से 145 है। स्पष्ट है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है और हमें किन किन मानों की आवश्यकता होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ और बट्टा में होता है एफ, फिर गुना कर देते हैं हम लोग h से। स्पष्ट है। चलिए तो हमें L की आवश्यकता है, n/2 तो मेरे पास पहले से है, ठीक है, फिर सी एफ की ज़रूरत है, फिर एफ की ज़रूरत है, फिर h की ज़रूरत है। तो इन सभी चीज़ों को हमें लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे L बराबर, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास में है संचयी बारंबारता कितना है, 42 है। तो इस 42 के ठीक सामने जो वर्ग अंतराल है, ठीक है, उस वर्ग अंतराल में देखिए एक निम्न सीमा है, एक उच्च सीमा है। तो ये निम्न सीमा जो है उसको हम लोग बोलते हैं L। तो यहाँ पर लिखेंगे कि L बराबर 125, फिर निकालेंगे CF। तो ध्यान दीजिएगा कि जो मेरा L आया है 125, ठीक है, तो इसके जस्ट ऊपर में जो वर्ग अंतराल है, ठीक है, इस वर्ग अंतराल की जो संचयी बारंबारता है 22, ठीक है, वो मेरा क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं CF और इसको लिख सकते हैं L। स्पष्ट है। चलिए तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि CF बराबर 22। फिर हमें निकालना है F। तो F देख सकते हैं कि F मेरा होता है संचयी बारंबारता के सामने, ठीक है। तो संचयी बारंबारता के सामने जो मेरा 20 है वो मेरा क्या है, F है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि F बराबर 20 है। अब हमें निकालना है H। तो H तो होता है वर्ग अंतराल की लंबाई, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो 65 से 85 है या 85 से 105 है या 105 से 125 है, जब उच्च सीमा में निम्न सीमा को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको जो आएगा वो मेरा H होगा, ठीक है। तो 105 में से 85 को माइनस करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा, या फिर 125 में से 105 को माइनस करेंगे तो आपको 20 आ जाएगा, यानी कि H का मान कितना गया, 20 आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 20। स्पष्ट है। चलिए अब हमें क्या करना है कि माध्यक का फॉर्मूला लगा लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ और बट्टा में हो जाएगा F गुने H, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा L का मान 125 प्लस, देखिए n/2 है तो n/2 का मान आया है 34। तो यहाँ पर लिखेंगे 34 माइनस सी एफ। देखिए CF का मान कितना है, 22 है, तो 22 और बट्टा में कर देंगे F का मान है 20, तो 20 कर देंगे और गुना कर देंगे H से, तो H का भी मान है 20। स्पष्ट है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो माध्यक आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 125 प्लस 34 में से 22 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 12/20 गुने 20। आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा 125 प्लस 12, यानी कि कुल मिलाकर हो जाएगा 137। स्पष्ट है। तो यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि माध्यक बराबर 137 इकाई, ठीक है, क्योंकि वर्ग अंतराल हमें इकाई में दिया गया है तो हम यहाँ पर इकाई लिखेंगे। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, माध्यक 137 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि निकालेंगे माध्य, ठीक है। तो आइए हम माध्य निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा माध्य का ग्राफ है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके आंकड़े को लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो आंकड़ा है 65 से 85 है, फिर 85 से 105 है, फिर 105 से 125 है, फिर 125 से 145 है, फिर 145 से 165 है, 165 से 185, 185 से फिर है 205। फिर यहाँ पर लिख देंगे उपभोक्ताओं की संख्या। तो यहाँ पर है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। ये सभी आंकड़े हमें बुक में दे रखा है पहले से, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका माध्य, ठीक है। तो माध्य निकालने के लिए हमें माध्य मान, फिर यू का मान और एफ यू का मान ज़रूरत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी मान को बारी बारी से निकाल लेंगे। देखिए माध्य मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वर्ग अंतराल में जो निम्न सीमा और उच्च सीमा होता है, इन दोनों सीमाओं को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं और जो आता है वो मेरा मध्यमान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 65 और 85 को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 150, और जब 150 को 2 से भाग करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 75। स्पष्ट है।
फिर उसी तरह से क्या करेंगे कि 85 और 105 को जोड़ेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 190, और जब 190 को 2 से भाग करेंगे तो आपको आ जाएगा 95। ठीक है, उसी तरह से इन दोनों सीमाओं को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 115। ठीक है, फिर इसको जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो 135 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर 2 मान निकालने के बाद आप सभी मान को निकाल सकते थे। ठीक है, कैसे, तो देखिए यहाँ पर है 75, यहाँ पर है 95, तो इन दोनों में कितना का वृद्धि हुआ है, तो इन दोनों में वृद्धि हुआ है 20 का। फिर 95 में हम 20 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में 115 आ जाएगा। फिर 115 में हम 20 को जोड़ेंगे तो 135 आ जाएगा। फिर उसी तरह से 135 में हम 20 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 155। फिर 155 में हम 20 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 175। फिर 175 में जब 20 को जोड़ेंगे तो 195 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप 2 मान निकालने के बाद आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम निकालना है यू का मान। तो यू के मान को निकालने के लिए इसका एक स्पेशल फार्मूला है कि यू बराबर x माइनस ए बट्टा एच। ठीक है, इस पर वैल्यू पुट करके भी आप यू के मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ट्रिक ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हैं। ठीक है, इसमें से कोई एक को हम ए मान लेंगे। ठीक है, यानी कि कल्पित मान मान लेंगे। तो हम कोई भी मान मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग मिड पॉइंट को मानेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 135 जो है इसको हम लोग मान लेंगे ए। ठीक है, जब 135 को ए मानेंगे तो इसके सामने में जो यू का मान होगा वो मेरा हो जाएगा 0। स्पष्ट है। अब इसकी जब ऊपर बढ़ेंगे तो माइनस में हो जाएगा 1, फिर माइनस में हो जाएगा 2, फिर माइनस में हो जाएगा 3। जब इस 0 के नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने यू का मान निकाल लिया है। अब हमें निकालना है एफ यू का मान। देखिए एफ यू के मान निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि एफ का जो मान है 100 और यू का मान है 100, इन दोनों में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर एफ का मान जो होता है ये बारंबारता होता है। ठीक है, यानी कि उपभोक्ताओं की जो संख्या है वो मेरा क्या है, एफ है। यहाँ पर हम एफ लिख देते हैं। चलिए अब हमें क्या करना है कि एफ यू के मान को निकालने के लिए इसमें और इससे गुना करना होगा। ठीक है, यानी कि 4 और -3 में गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 12, फिर 5 में 2 से गुना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 10, फिर 13 में गुना करेंगे -1 से तो यहाँ पर आ जाएगा -13, और 20 में गुना करेंगे 0 से तो यहाँ पर हो जाएगा 0। स्पष्ट है। चलिए फिर 14 में गुना करेंगे 1 से तो प्लस में आ जाएगा 14, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। फिर 8 में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 16, फिर 4 में गुना करेंगे 3 से तो यहाँ पर आ जाएगा 4 तिहाई 12 प्लस में। स्पष्ट है। चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि हमें सिग्मा एफ यू का मान निकालना होता है, फिर सिग्मा एफ का मान निकालना होता है। तो सिग्मा एफ का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ, और आपको पता है कि सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी कि एफ के जितने भी वैल्यू हैं इन सभी वैल्यू को एक साथ जोड़ देना। तो जब 4 5 13 20 14 8 4 को जोड़ेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 68। ठीक है, कितना आ जाएगा, 68, जैसे कि हमने माध्यक में बताया था। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा एफ यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एफ यू के मान को भी जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 चीज़ दिया हुआ है, एक तो माइनस में है और एक प्लस में है। तो माइनस वाला को अलग जोड़ेंगे और प्लस वाला को अलग जोड़ेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कि माइनस में है 12, फिर माइनस में है 10, फिर माइनस में है 13। जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस में, यानी कि माइनस में 35 आया है। ठीक है, अब प्लस वाले को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर है प्लस में 14, फिर प्लस में है 16, फिर प्लस में है 12। देखिए 4 और 6 10 हो जाएगा, 10 में 2 को जोड़ेंगे तो 12 के 2 हासिल 1, और यहाँ पर 3 और 1 4 हो जाएगा 42। ठीक है, यानी कि 42 मेरे पास जो आया है प्लस में आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 42 में से हम इस 35 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -35। देखिए 12 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7, और यहाँ बच गया 3, तो ये 3 3 0 हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के आ गया 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। स्पष्ट है। चलिए अब दोस्तों क्या करना होता है कि हमें माध्य का फार्मूला लगाना होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि माध्य का फार्मूला जो होता है, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुने एच। ठीक है,
जहाँ हमें सिग्मा एफ यू और सिग्मा एफ का मान दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ हमें निकालना है ए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए है और ए का मतलब कल्पित मान है। कल्पित मान मेरा कितना है, 135 है। ठीक है, अब हमें निकालना है एच। ठीक है, तो एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल की लंबाई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 65 85 है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है 20 है, या फिर 105 में से 85 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एच का मान जो है 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए बराबर 135, सिग्मा एफ बराबर 68, फिर सिग्मा एफ यू बराबर 7। ठीक है, अब बच गया यहाँ पर एच, तो एच का मान हो जाएगा 20, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 20 है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे माध्य का फॉर्मूला। तो माध्य बराबर, माध्य को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, तो माध्य का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुने एच। ठीक है, अब वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पर a का मान है 135 जोड़ सिग्मा एफ यू है, तो देख सकते हैं सिग्मा एफ यू का मान है 7 और बट्टा में हो जाएगा सिग्मा एफ यानी कि 68, तो यहाँ पर 68 कर देंगे गुने एच, एच का मान है 20। ठीक है, यहाँ पर जो कटने वाला है उसको हम काट देंगे, यानी कि 4 पचे 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 एकम 4, 4 सते 28। ठीक है, 17 बार में कट जाएगा। अब क्या करेंगे कि 7 में हम 5 से गुना कर देंगे और बटा में 17 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 135 प्लस 7 पचे 35 हो जाएगा, बटा में आ जाएगा 17। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक तो यहाँ पर बटा में 1 दे करके भिन्न के जोड़ कर दें। ठीक है, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर 35 में 17 से भाग करें, जो आएगा उसमें 135 को ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले भाग कर देंगे। ठीक है, और जो आएगा उसमें 135 को ऐड कर देंगे। तो जब आप यहाँ पर भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17 दूना 34, फिर यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, 17 पचे 85 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 17 अठे 136, यानी कि 2.58 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 135 प्लस 2.58। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 137.58। स्पष्ट है? तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि माध्य यानी कि x बार इक्वल टू 137.58। स्पष्ट है? तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, अब हमें निकालना है बहुलक। ठीक है, तो आइए हम बहुलक की ओर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुलक निकालने के लिए हमने ग्राफ पहले से बना रखा है, सिर्फ इसके आंकड़े को हमें लिख लेना है। तो यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है 65 से 85। ठीक है, यहाँ पर 65 है से 85 हो गया, फिर 85 से 105 हो गया, फिर 105 से 125 हो गया, 125 से 145 हो गया, फिर 145 से 165 हो गया, फिर 165 से 185 हो गया, फिर 185 से 205 हो गया। स्पष्ट है? उपभोक्ताओं की संख्या में दिया है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। स्पष्ट है? हमें निकालना है बहुलक। देखिए, बहुलक निकालने के लिए हमें सिर्फ दो ही चीज़ की आवश्यकता होती है, पहला वर्ग अंतराल और दूसरा बारंबारता। ठीक है, जो कि पहले से ही दे रखा है क्वेश्चन में ही। तो बहुलक निकालने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले बारंबारता में देखेंगे कि सबसे अधिकतम बारंबारता कौन है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सबसे अधिकतम बारंबारता 20 है। तो 20 जो है उसको हम लोग बोलेंगे F1। ठीक है, चलिए अब इस F1 के जस्ट ऊपर में जो है इसको हम लोग बोलेंगे F0। ठीक है, और इसके नीचे में बोलेंगे F2। स्पष्ट है? चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि जो मेरा ये F1 है, इस F1 के सामने में जो वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल के 125 जो है इसको हम लोग बोलेंगे L। ये मेरा होता है निम्न सीमा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को H की भी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो H जो होता है वर्ग अंतराल की लंबाई होता है। जैसे यहाँ पर 65 से 85 है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, ठीक है, यानी कि 20 है, ये मेरा हो गया H। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ सबसे अधिकतम बारंबारता 20 है। ठीक है,
जिसका वर्ग अंतराल 125 से 145 है। स्पष्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 125 से 145 है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट बहुलक का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुलक बराबर L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 और बट्टा में हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर L बराबर, ठीक है, देखिए L का मान कितना है 125 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 125 प्लस F1, देखिए F1 का मान कितना है 20 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 माइनस F0 का मान है 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 बट्टा 2 गुने F1, देखिए F1 का मान कितना है 20 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 20 माइनस F0, तो F0 का मान है 13 माइनस F2 का मान कितना है 14, ठीक है। चलिए इसमें गुना कर देंगे H से, ठीक है, तो H का मान कितना है, तो H का मान है 20, स्पष्ट है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। 125 जोड़ 20 प्लस में है 13 माइनस में, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 7 बटा 20 में गुना करेंगे 2 से, तो 20 दूना 40 माइनस 13 माइनस में है 14 भी माइनस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27 और गुना कर देंगे 20 से। अब दोस्तों क्या करेंगे, 125 प्लस 7 बट्टा 40 प्लस में है और 27 माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 13, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 गुने हो जाएगा 20। अब दोस्तों क्या करेंगे कि 20 में हम 7 से गुना कर देंगे और 13 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 125 जोड़ 140 और बट्टा में हो जाएगा 13। अब दोस्तों क्या करेंगे कि 13 से भाग करेंगे 140 में, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 एकम 13, फिर हो गया 10, भाग नहीं लगेगा तो भागफल पर हम लोग 0 कर देंगे और पॉइंट दे देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 सतह 91 हो जाएगा, फिर यहाँ बच गया 9 13 छक 78, यानी कि 10.76 आ जाएगा, स्पष्ट है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 125 जोड़ 10.76, तो यहाँ पर हो जाएगा 135.76। इसको चाहे तो आप इकाई में लिख सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः माध्यक माध्य और बहुलक, ठीक है, तीनों लगभग क्या है बराबर है। ऐसा हमने इसलिए लिखा कि क्वेश्चन के लास्ट में ये भी कहा जा रहा है कि इनकी तुलना भी कीजिए, ठीक है, तो हमने इसको तुलना कर दिया है कि माध्यक माध्य और बहुलक तीनों क्या है लगभग बराबर है, स्पष्ट है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।